2 लाख रुपया फीस रखी हुई है मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त देने की, जो बहुत बड़ी रकम है। चौथी बार पाकिस्तान में इन्होंने इक़्तिदार से भला इक़्तिदार में आए, लेकिन ये कारकर्दगी की बुनियाद पर आए। मुस्लिम लीग जो है वो 9,000 से मैं उसको 17,000 पे ले गया। मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा है कि जो पार्टी भी हुकूमत में होती है वो हमेशा खसारे में जाती है, तो पीपल्स पार्टी भी खसारे में जाएगी। हमारी फौज जो है वो इस वक्त सरहदों में लड़ रही है, हम सुकून की नींद सोते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ हिना महबूब अवान और आज मेरे साथ मौजूद हैं राजा इब्रार, जो कि पेशे के लिहाज से एडवोकेट भी हैं और उम्मीदवार असम्बली भी हैं और हल्का 5 खावड़ा से इन्होंने इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया। अभी इनसे बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में आजकल जो सियासी सूरत हाल है, जैसे लोग पार्टियां तब्दील कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्शन में होता है कि लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उड़ान भरते हैं। आजकल मुस्लिम लीग में लोगों की उड़ान ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर में पिछले कोई 15-20 साल से ये ट्रेंड चलाया है कि जिस पार्टी की पाकिस्तान में हुकूमत होती है उसी पार्टी की हुकूमत यहाँ बनती है, तो इस लिहाज से लोग मुस्लिम लीग की तरफ जो है वो ज़्यादा उड़ान बढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप भी मुस्लिम लीग नून से ही टिकट होल्डर भी रहे हैं, तो जो आपकी क़यादत है इस पे नौजवान या जो यहाँ की आवाम है वो कितना भरोसा करती है। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग पे तो यहाँ की आवाम जो है वो भरपूर जो है वो भरोसा करती है। मुस्लिम लीग को यहाँ के लोगों ने हमेशा जो है वो अपने एतमाद से नवाजा है। मुस्लिम लीग की जो इस वक्त क़यादत अल्लाह के फजल से वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास है। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी जो है वज़ीर आला पंजाब है। ये कारकर्दगी की बुनियाद पर ये चौथी बार जो है, ये तारीख में एक मुनफरद बात है कि ये चौथी बार पाकिस्तान में इन्होंने इक़्तिदार से भला इक़्तिदार में आए, लेकिन ये कारकर्दगी की बुनियाद पर आए। तो आज़ाद कश्मीर के लोग भी उनकी इस कारकर्दगी से बहुत मुतासर हैं। ये उनकी कारकर्दगी को देखते हुए इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग में की तरफ जो है वो आ रहे हैं। और इस बात का आप इस बात से अंदाज़ा कर सकती हैं कि हमारे पास इस वक्त एक हल्के में 7-7, 8-8 कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स की भरमार है, ये किसी और पार्टी में नहीं है। हालांकि 2 लाख रुपया फीस रखी हुई है मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त देने की, जो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद हर हल्के में 6, 7, 8 उम्मीदवार हैं और भरमार है। आप क्या समझते हैं कि आपका जो दौर था उस दौरान आपने हल्के के मसाइल को कितना एक उजागर किया और क्या कुछ काम हुए हल्के में। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि मैं तो बाद में मुझे टिकट मिला मुस्लिम लीग में, तो मैं 1911 में सबसे जो है वो ये जितनी हमारी नौरबाद की क़यादत है सबसे पहले जो है वो मैं शामिल हुआ मुस्लिम लीग नून में। लेकिन बदकिस्मती से मुझे 2016 में टिकट ना मिल सका, फिर मुझे 2021 में टिकट मिला। वो टिकट भी मुझे कोई तकरीबन यही 20-22 दिन का कुल जो है वो मुझे वक्त मिला। पहले टिकट राजा क़यूम साहब को मिल गया था हल्का 5 से, बाद में वो उन्होंने जब हालात वाक़यात देखे कि ठीक नहीं है तो वो टिकट छोड़ के भाग गए। सर तो देखे ना, आपने पार्टी को उस टाइम पे सपोर्ट किया जब तो उस वक्त मैंने मुस्लिम लीग ने मुझे जो है वो टिकट दिया और मैंने कोई 20-22 दिनों में ये जितने भी मुजफ्फराबाद ज़िले के ज़िला मुजफ्फराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी वज़ीर हैं उन सब से मैंने 20-22 दिनों में सबसे ज़्यादा वोट लिए। मेरे वोट कोई 10,000 के करीब थे, जबकि ये वो वज़रा जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 महकमे थे, 5 साल वो हुकूमत में रहे थे, किसी का वोट 5,000 था, किसी का 6,000 था, किसी का 7,000 था, तो मैंने 10,000 वोट लिए 20-22 दिन में। तो लोगों ने माशाल्लाह उस वक्त भी मुझ पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया, मुस्लिम लीग पे जितना हो सकता था। हालांकि वो पिछला दौर में बड़ी खराबियाँ वो कर गए थे, जो हमारे वज़ीर भी थे, MLA भी थे, उन्होंने बहुत खराबियाँ कर दी थी। यही वजह थी कि वो टिकट छोड़ के भाग गए। तो उस तमाम तर खराबियों के बावजूद मैंने 20-22 दिन में अल्लाह के फजल से मुजफ्फराबाद ज़िले में जितने वज़रा थे सबसे ज़्यादा वोट मेरे। ऐसे ही अभी अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार संभालते हैं, आपकी जमात को मिलता है, तो आप हल्के के कौन से जो मसाइल हैं वो हल करना चाहेंगे सबसे पहले। इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है जी कि मेरे हल्के में बेशुमार मसाइल हैं।
ऐसा ही। सबसे बड़े रसूल वसाइल के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, स्कूलों के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे पार्टी ने टिकट से नवाजा तो पार्टी को मैं सीट भी इंशाअल्लाह ताला जीत के दूंगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताऊँ जी। कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैंने कोई 9020 वोट लिए थे 2021 में। ऐसा ही। तो जब इस हल्के की क्यादत जो है वो मेरे हाथ में आई तो उसके बाद कोई 2-2.5 साल बाद बलदियाती इलेक्शन हुए। जी। तो बलदियाती इलेक्शन में जो है वो मैंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया पूरे डिवीजन में। मुस्लिम लीग जो है वो 9000 से मैं उसको 17000 पे ले गया। पीपल्स पार्टी के 18000 वोट थे ऐसा। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसने कि उस वक्त 20-21 हज़ार वोट लिए थे वो 18000 और 20-21 हज़ार से वो 14000 पे आई। और हमने वहाँ पर अल्लाह के फजल से वाहिद मेरा हल्का है जिसमें हमने 4 सीटें मुस्लिम लीग को जीत के दी। 5वीं सीटें हमने असल में 5 जीती, 5वीं धांधली का शिकार हो गई, लेकिन 4 हमने जीत के दी। किसी और हल्के में जो है वो 4 सीटें किसी भी हल्के में नहीं जीती, किसी भी हल्के में मुस्लिम लीग ने माँ से हल्का पहुँच के। और इतना वोट जो है वो किसी भी हल्के में नहीं बढ़ा कि हम जो है वो 9000 से 17000 पे गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 21000 से जो है वो 14000 पे आई और पीपल्स पार्टी 22-23 हज़ार से वो 18000 पे आई। तो बहुत अच्छी कारकर्दगी मैंने दिखाई अभी है। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे ऐलानात भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं वो इनको पूरा कर पाएंगे? मेरा अपना ख्याल ये है जी, जो पार्टी भी हुकूमत में होती है वो हमेशा खसारे में होता है जी। मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा है कि जो पार्टी भी हुकूमत में होती है वो हमेशा खसारे में जाती है, तो पीपल्स पार्टी भी खसारे में जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, हम तो नज़रियाती तौर पे हम तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पहला हमारा नारा यह है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। आप मुझे ये बताएं कि जैसे मार्का हक में आर्मी ने शिकस्त दी इंडियन आर्मी को, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी जंग हुई दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। मैं पाकिस्तान आर्मी को दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको शाबाश देता हूँ। पाकिस्तान आर्मी ने वो कर दिखाया जो तारीख में कभी नहीं हुआ। देखें, इंडिया पाकिस्तान से 8-10 गुना बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल बड़े हैं, उसकी फ़ौज बड़ी है, उसके पास पैसा बड़ा है, माशियत उसकी मुझसे बड़ी है, लेकिन 4 घंटे वो नहीं ठहरे। हमारी आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त जोर दिखाई। हमारी एयरफोर्स ने असमें मामूल असमें सबक वो तो कमाल किया ही किया, लेकिन हमारी यहाँ आज़ाद कश्मीर में की मैं बात करता हूँ कि यहाँ जो हमारी आर्टिलरी ने किया वो कभी मैंने तारीख में नहीं देखा। सर नहीं उठाने दिया हिंदुस्तानी फ़ौज को। तो मैं अपनी आर्मी को इस पर जितना भी जो है वो मुबारकबाद दूँ वो कम है, और जितना अप्रिशिएट करूँ वो कम है। आप मुझे बताएं, जैसे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ादी की जो जदोजहद जारी है, तो इससे आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है, आपको क्या लगता है कितनी मुतमईन है? हम 100% मुतमईन है आर्मी पे। 100% आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है जो है वो 100% फ़ौज पे मुतमईन है, इसलिए कि हमें अपनी आर्मी पे पूरा एतमाद है। आसम मुनीर की क़यादत पे हमें पूरा एतमाद है। हमारी फ़ौज जो है वो इस वक्त सरहदों पर लड़ रही है। हम सुकून की नींद सोते हैं। यहाँ से चुकोठी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर दूर है। 1 घंटे में वो अगर हमारी आर्मी न हो तो वो मुजफ्फराबाद को वो इंडिया कैप्चर कर सकता है। मुझे इस पर कोई अबाम नहीं है, लेकिन हमें अपनी आर्मी पे आज़ाद कश्मीर के लोगों को पूरा एतमाद है। आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा अपनी आर्मी के साथ खड़ा है। हम बड़ी सुकून की नींद सोते हैं। इवन बॉर्डर पे वो जो लोग हैं बॉर्डर पर बड़ी सुकून की नींद सोते हैं। हमें आर्मी पे पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद। आजकल देखें जो भारत एक बार फिर से बयानिए और प्रोपेगेंडे कर रहा है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जैसे झूठी खबरें फैलाई जा रही होती हैं, कभी पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहा होता है, इसके अलावा उनके पास तो माशाल्लाह झूठ बोलने का है ही कुछ नहीं। उन्होंने तो कराची पे भी कब्जा कर लिया था, उन्होंने तो लाहौर पे भी कब्जा कर लिया था। वो झूठ बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। तो उनका झूठ जो वो तस बम हो गया, 4 घंटे वो ठहर नहीं सके। कभी वो कहते थे हमारे पास बरमूस आ गया, बना लिया हमने, अब चाइना और पाकिस्तान की खैर नहीं। कभी वो पेजर जो तैयारा उन्होंने कहा जी हमने ये बना लिया, पाकिस्तान और चाइना की खैर नहीं। पेजर का क्या हाल हुआ वहाँ पर दुबई में एयर शो में, इस तरह उनके बरमूस का क्या हाल हुआ। 4 घंटे वो नहीं ठहरे। वो यूँ ही झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उस पर कोई कान धरने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, तो आप आखिर पे मुझे ये बताएँ कि आपकी जो क़यादत है, लोग इस पे कितना मुतमईन है और आपको लगता है कि आने वाले जो इलेक्शन है, इसमें आपकी जो क़यादत है, वो जीत पाएगी? मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी क़यादत पे लोग 100% मुतमईन हैं। मैंने आपको पहले कहा कि मेरी वाहिद क़यादत है जो चौथी बार जो है, यहाँ एक बार जो आता है फिर दोबारा नहीं आता, लेकिन मेरी वाहिद क़यादत है जो चौथी बार पाकिस्तान में बरसकदार आई है और कारकर्दगी की बुनियाद पर वापस आई है। इस वक्त आप मरकज़ में देखें किस साल में पाकिस्तान मिला मियाँ शहबाज शरीफ को, डिफ़ॉल्ट के दाने पर खड़ा था, वहाँ से उसने पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने निकाला। इस वक्त पंजाब की कारकर्दगी आप देख लें, बाकी 3 सूबे और भी हैं, पंजाब की कारकर्दगी आप देख लें कि पंजाब इस वक्त कहाँ पर है, बाकी 3 सूबे कहाँ पर है। तो मेरी क़यादत की कारकर्दगी पर आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो 100% मुतमईन हैं और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी, मुस्लिम लीग को कामयाबी मिलेगी। जी, तो नाज़रीन, ये इब्रार जो मेरे साथ मौजूद थे, राजा इब्रार, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और इनका यही कहना है कि आमदा इलेक्शन में जो लोग इनकी पार्टी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और ये और कारकर्दगी की बुनियाद पर करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर इनकी पार्टी को सपोर्ट मिलेगी और हल्के जो मसाइल हैं, वो इनको हल करने में अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे।